हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए दिशा बुक का रिवीजन करवा रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज। तो कल हमने एक पार्ट डाल दिया था, आज सेकंड पार्ट है। तो प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए आज का सेकंड पार्ट। और यह है राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बार बार रिवीजन करें। जिन्होंने भी थोड़ी पढ़ ली है वो अधिक से अधिक एमसीक्यू निकालें और हमारे साथ जुड़ें। हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट की उपलब्धता करवाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं अगला क्वेश्चन। बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? आपको बताना है कि बैराट यानी विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। तो इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। जबकि आर.सी. अग्रवाल के द्वारा कालीबंगा सभ्यता में सहयोग किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है बैराट। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आपको बताना, बैराट सभ्यता यानी कि विराटनगर सभ्यता है जो जयपुर के आसपास क्षेत्र में है, उसमें कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हुए हैं मौर्यकालीन सभ्यता के, और साथ ही यहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष भी यानी कि बौद्ध धर्म के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विराटनगर से। व्याख्या देखते हैं। बैराट, जिसको विराटनगर भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन, अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी? 36, जिनको 28+8 के मिश्रण में बांटा गया, यानी कि 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक की हैं, जबकि 8 मुद्राएं पंचमार्क मुद्रा हैं। 28 मुद्राओं में 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो अभी देखा है कि विराटनगर से कितने प्राप्त हुए सिक्के? 36, यानी कि 28 तो इंडो ग्रीक हैं और 8 पंचमार्ग धातु हैं। ठीक है, तो इंडो ग्रीक कहाँ से प्राप्त हुई है? बैराट से। कहाँ से? बैराट नगरी आपको पता है चित्तौड़गढ़ में नगर सभ्यता टोंक में है और रेड सभ्यता भी टोंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऊपर पढ़ा था व्याख्या में अपन ने, तो कहाँ से प्राप्त हुए? बैराट से। ठीक है, बैराट से। और ये बाकी सभ्यता मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी कि जो पंचमार्ग प्राप्त हुई हैं? तो ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में आ चुका है। तो पंचमार्ग मुद्राएं बैराटनगर यानी कि विराटनगर से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में। बार बार रिवीजन करते रहें जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथनों को चुनिए। विराटनगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। सेकंड कोटेशन है बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो देखो, विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जो जोधपुर का हिस्सा है, जो यहाँ तक को है, यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो तो बिल्कुल राइट है, लेकिन यह जोधपुर का हिस्सा है, यह गलत है। इसका मतलब पहला जो कोटेशन है वो गलत है, और सेकंड बैराट मौर्य सभ्यता का हिस्सा है, यह सही है। केवल 2 सही है। ठीक है, अगर जोधपुर की जगह जयपुर होता तो दोनों सही होते। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अशोक का अभिलेख बैराट विराटनगर से। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। बैराट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख आब्रू व बैराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बट द्वारा
भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में, किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म के 3 चिन्ह लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। तो जो भारत में सर्वप्रथम बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए वह है बैराटनगर, जयपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैराट के पास भीखाजी की डूंगरी के तल पर खाली जगह 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। तो किसके खोज की गई, यानी कि वह किसके समय के थे, तो किसके, अशोक के समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। आपको बताना है, जो 1837 में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख हैं, इनको किसने खोजा। तो इनको कैप्टन बर्ट ने, ठीक है, कैप्टन बर्ट ने इनको खोजा। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, और R.C. अग्रवाल का संबंध कालीबंगा सभ्यता से है, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस, इनका संबंध आप कमेंट में बताएं जिनको पता हो, लेकिन बाद में हम कमेंट में बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले। आपको बताना महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले। तो महाभारत काल के अवशेष अलवर के निकट, बैराट व भरतपुर के निकट नौह से, ठीक है। तो नौह सभ्यता कहाँ पर है, भरतपुर में, जबकि बैराट अलवर व जयपुर के मध्य भाग में स्थित बैराट सभ्यता। व्याख्या देखते हैं, बैराट की भीमसेन की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, इसे भीम तला कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्यगृह, रेशमी शंखलिपि के प्रमाण मिलते हैं। तो ये एक इस क्वेश्चन की व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। तो जो बैराट सभ्यता से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उस पहाड़ी को किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं बीजक की पहाड़ी, ठीक है, बीजक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन शंखलिपि में लिखे लेख मिले हैं। तो शंखलिपि में लिखे लेख कहाँ से मिले हैं, बैराट सभ्यता से, बैराट। चलते नेक्स्ट की ओर। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ मिले हैं। तो राजस्थान में जो गोल चैत्यगृह मिले हैं वह मिले हैं कोलवी, ठीक है, कोलवी से नहीं, बैराट से। तो चैत्यगृह मिले हैं बैराट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं। आपको पता है राजस्थान में जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष है वह कहाँ से मिले हैं। तो यह मिले हैं बैराट से, ठीक है, बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी बैराट एंड विराटनगर सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्याख्या देखते हैं थोड़ी। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध बैराट स्थल की खुदाई, गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृत भांड, त्रिरत्न, स्वास्तिक बोलते हैं जो साथिया होते हैं, साथिया को, ठीक है, स्वास्तिक अलंकरण आदि प्राप्त हुए हैं, और जिसमें अशोक के 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डूंगरी के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था। तो कहाँ पर किया था, विराटनगर, ठीक है, बैराट सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। तो कहाँ पर किया था, यह किया था मत्स्य जनपद, और मत्स्य जनपद के अंदर ही विराट सभ्यता आती है, ठीक है। और
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए हैं बैराठ, ठीक है, बैराठ सभ्यता से। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1990 में बैराठ के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों में अनेक शैलचित्र खोजे गए हैं। शताधिक शैलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है। तो जो 1990 ईस्वी में बैराठ के आसपास की पहाड़ियों से अनेक शैल चित्र खोजे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। गिलुंड, नेक्स्ट शब्द आ गई है गिलुंड। गिलुंड सभ्यता है राजसमंद में, ठीक है। तो देखते हैं गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे, ठीक है, बनास नदी के किनारे। नेक्स्ट देखते हैं व्याख्या। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन बीबी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया। यहाँ स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। तो जो मोडिया नामक टीला है वह किस सभ्यता में? गिलुंड सभ्यता में, ध्यान रखना आपको। यहाँ की आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार चूने के प्लास्टर कच्ची दीवारों को प्रयोग हुआ है। तो चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों को प्रयोग गिलुंड सभ्यता में हुआ है। गिलुंड में काले लाल रंग के मृतभांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले। जो आहड़ सभ्यता थी, जिसको आघाटपुर या धूलकोट के नाम से जाना जाता है, उसमें ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि गिलुंड में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि आहड़ सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, जबकि गिलुंड सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? जो गिलुंड सभ्यता के अवशेष हैं वह किस युग के हैं? तो वह है ताम्र पाषाण युगीन। प्रस्तर को पाषाण बोलते हैं, पत्थर, तो वो थे ताम्र प्रस्तर युग के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? तो गिलुंड किस जिले में? राजसमंद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है, अभी अपन ने देखा है, तो कब से संबंध है? पाषाणिक संस्कृति से, ठीक है, नवपाषाणिक संस्कृति से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली सभ्यता है माध्यमिका। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो जो माध्यमिका नगरी या तो माध्यमिका या नगरी, इनको अलग अलग भी बोला जाता है। तो यह कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। उदयपुर में पढ़ लिया है, आहड़ है, और जोधपुर में कोई सभ्यता नहीं है। नागौर में आप बताएं कोई सभ्यता है या नहीं है। तो व्याख्या देखते हैं। माध्यमिका वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध। यह गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं, जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर ए तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने किया। तो आप कमेंट बताएंगे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो बालाथल सभ्यता किस जिले में? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता किस जिले में? उदयपुर में। आघाटपुर सभ्यता किस जिले में? उदयपुर में। धूलकोट सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। जयपुर में कौन सी सभ्यता है? बैराठ है, विराटनगर। बीकानेर में कोई सभ्यता नहीं है। जोधपुर में भी कोई सभ्यता नहीं है, जबकि बीकानेर में वंश कौन सा था? राठौड़ वंश था, और जोधपुर में भी राठौड़ वंश था। तो राजस्थान में एक जगह और है जहाँ पर राठौड़ वंश था, वह थी कौन सी? किशनगढ़, ठीक है। किशनगढ़ में भी राठौड़ वंश था। ऐसे आप कनेक्टिविटी करते चलें तो आपको अच्छी तरह से जीके याद हो जाएगी। व्याख्या देखते हैं। बालाथल
उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़त नदी के तट पर वल्लभ नगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह हुआ थी कब? 1993 में। ठीक है। बी.एन. मिश्र के नेतृत्व में उत्खनित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली जो बालाथल सभ्यता है उससे विभिन्न विभिन्न वस्तु प्राप्त हुई थी, जो देखते हैं हम नीचे। पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियाँ, तांबे के आभूषण। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन। यह क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है कि 11 कमरों वाला भवन किस सभ्यता से मिला है? तो किससे? वह मिला है बालाथल सभ्यता से। ठीक है। यहाँ 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जिसे भारत में कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण माना जाता है। एवं योग्य मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसे स्थल है जहाँ बुझा हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो बुझा हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ? बैराठ सभ्यता से। और बैराठ सभ्यता से एक पक्षी का शैल चित्र भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। और बुझा हुआ कपड़ा बालाथल से। यहाँ पर कृषि और पशुपालन तथा शिकार के भी अवशेष मिले हैं बालाथल सभ्यता से। देखो क्वेश्चन आ गया ना। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो बालाथल कहाँ से पाया गया है? वह पाया गया बालाथल सभ्यता से। बालाथल सभ्यता कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, आहड़ उदयपुर में है, बालाथल उदयपुर में है और बैराठ सभ्यता अलवर व जयपुर। ठीक है। जबकि अगर डेफिनेट पूछे तो ये जयपुर जिला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया? तो बालाथल का उत्खनन वी.एन. मिश्र ने किया। बी बिलाल का संबंध किस सभ्यता से? आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो वह कौन सा स्थल है जो ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? वह है कौन सा? बालाथल स्थल। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पुरातात्विक स्थल नदी में सम्मिलित नहीं है। आपको यहाँ पर नदी दे रखी है तथा उनके पास साथ में जो सभ्यता स्थल है वो दे रखे हैं। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जोधपुरा की सभ्यता के पास में साबी नदी की। ठीक है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है हनुमानगढ़ में। ओझियाना खारी नदी के किनारे है, यह है भीलवाड़ा में। जो कि बालाथल अभी आपने ऊपर पढ़ा है, तो आप बताएंगे बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे है और यह किस जिले में? उदयपुर जिले में। तो नदियाँ आपको बतानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्गीकरण के पुरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपको बताना दुर्गीकरण के पुरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए हैं बालाथल सभ्यता से। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, बालाथल उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में, गिलुंड राजसमंद में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो वह कौन सा है? बालाथल। कौन सा? बालाथल, जो उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो जो कालीबंगा प्रथम के नाम से सोनथी सभ्यता को जाना जाता है। और सोनथी कहाँ पर है यह आप कमेंट में बताइए। व्याख्या देखते हैं।
सोंथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देखते हैं। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतियों का टीला है। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में 1967 में उत्खनन किए गए इस स्थल से प्रस्तर लघु उपकरण। तो देखो, जो बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। यहाँ से कहाँ क्या मिला है? महासतियों का टीला मिला है। इसकी खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की। और यहाँ से क्या लघु प्रस्तर उपकरण मिले हैं, हथौड़े मिले हैं, छेद करने वाले पत्थर मिले हैं, गाय बैल आदि सूअर आदि की हड्डियां के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? बागोर भीलवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यहाँ पर आपको दो कथन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। कथन एक सही है क्योंकि यहाँ से लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। BN मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। यह भी सही है, BN मिश्र उत्खननकर्ताओं में एक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर भीलवाड़ा जिले की खालजिगे नदी के कांटे पर स्थित है। तो बागोर किस नदी के कांटे पर स्थित है? कांटे यानी कि कोने पर। तो किस पर? कोठारी नदी के किनारे पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष वह महासतियों, कहाँ से? महासतियों के टीले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए, जो कि कोठारी नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज BN मिश्र ने की थी। ठीक है, जबकि कालीबंगा का आपको पता है इसका खोज अमलानंद घोष ने की थी। और इसके अन्य जो उत्खननकर्ता हैं BB लाल, BK थापर और खर्रे एल श्रीवास्तव। गणेश्वर सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? BN मिश्र हैं। BN मिश्र। आहड़ की सभ्यता की खोजकर्ता आप कमेंट में बताएंगे मेरे को। वह स्थान जिसे प्राचीन काल का टाटानगर कहा जाता है, तो वह कौन सा है? रेड टोंक। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। रेड सभ्यता टोंक जिले में स्थित है। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध, जो निवाई के समीप स्थित है। इसका उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला हुआ है। और यहाँ पर 1938-1939 ईस्वी में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 ईस्वी में डॉक्टर केदारनाथपुरी द्वारा किया गया था। इसका उत्खनन डॉक्टर केदारनाथपुरी और दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधानकर्ता थे? तो अभी पढ़ा है दयाराम साहनी व डॉक्टर केदारनाथपुरी की सभ्यता के रेड सभ्यता के। ठीक है, रेड सभ्यता यानी कि टोंक जिले में स्थित है, उसके अनुसंधानकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोटोडस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के रेड सभ्यता से अपोलोटोडस का सिक्का प्राप्त हुआ है। व्याख्या देखते हैं। रेड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के पाए गए हैं। रेड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त लगभग 300 मालव जनपद के सिक्के
14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के और 1 अपोलोटोडस का सिक्का प्राप्त हुआ है। यहाँ से लगभग 189 अज्ञात ताम्र सिक्के इंडो सेसनियन सिक्के प्रमुख हैं। रेड के उत्खनन में यवन सिक्कों से यूनानी शासक किसके अपोलोटोडस के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, चलते नेक्स्ट की ओर। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो रेड जो टोंक है, टोंक जिले में स्थित निवाई के पास, उसको प्राचीन काल में मालव नगर कहते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। नगर सभ्यता। उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था, यह किसके पास, किस जिले में? टोंक जिले में। और जो इसके पुरातात्विक थे वो थे एसीएल कोलाइल। ठीक है, एसीएल कोलाइल जी, जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक स्थलों की खोज की थी दौसा जिले में। यह संभवतः तत्कालीन मालव राजधानी थी। इस स्थल का प्राचीन नाम करकोटा या कारकोट नगर था। कोलाइली को यहाँ ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इस सभ्यता का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्रा एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर KN पुरी यानी कि केदारनाथ पुरी के निर्देशन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नगर टोंक जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रम से किस जिले में है? तो बागोर भीलवाड़ा में है और नाडोल सब पाली में है। पुरातात्विक स्थल बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले में, नाडोल पाली जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा की प्रतिमा नोह स्थल से, और नोह स्थल कहाँ पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। आबानेरी दौसा जिले में स्थित है। यहाँ पर आबानेरी चांद बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और किराडू बाड़मेर में एक महत्वपूर्ण स्थल है, और नोहो भरतपुर में है, और बैराट सभ्यता जयपुर अलवर में स्थित है। व्याख्या। भरतपुर जिले में स्थित नौह गांव से 1963-64 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई लोह युगीन सभ्यता के अवशेष हैं। तो जो नोह सभ्यता है वह लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, यहाँ से विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिपकने पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। यहाँ की खुदाई में एक स्थान से 16 रिंग वेल मिले हैं। ठीक है, रिंग वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साबी नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ है? जोधपुरा। और जोधपुरा मैंने जैसा कि आपको बताया यह कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है। नगरी चित्तौड़गढ़ में है। और बरौर, ये आप बरौर सभ्यता मेरे ध्यान में नहीं है, तो आप बताएं कमेंट में अगर आपको पता हो तो बरौर कहाँ पर है। व्याख्या। साबी नदी के किनारे जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील के ग्राम जोधपुरा के प्राचीन टीले की खुदाई 1972-73 ईस्वी में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा CRC अग्रवाल श्री विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई। यहाँ मकान की छतों पर टाइल्स का प्रयोग एवं छप्पर छाने का रिवाज था। इस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में प्रारंभ किया था। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किस संस्कृति के मानव ने घोड़े का उपयोग रथ को खींचने के लिए किया था?
तो वह क्या था, जोधपुरा सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो जोधपुर सभ्यता है वह सावी नदी के तट पर है। जबकि कोठारी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता है? भीलवाड़ा में स्थित एक सभ्यता है, कौन सी? ओझाना। ओझाना सभ्यता कोठारी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो ओझाना, ठीक है, ओझाना स्थल की खुदाई की गई थी। किसी भी सभ्यता स्थित नहीं है। उदयपुर में आहाड़ है, आगाटपुर है, राजसमंद में गिलुंड सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सभ्यता दी हुई है तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें है ओझाना के एन पुरी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखो, आहड़ सभ्यता एच डी साखलिया संबंधित है, बैराट सभ्यता डी आर साहनी संबंधित है, बागोर सभ्यता बी एन मिश्र संबंधित है, जबकि ओझाना के एन पुरी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओझाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि के दौरान किया गया था? तो यहाँ पर 2001 की अवधि के दौरान किया गया था, ठीक है। रंग महल में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो रंग महल में बता दूं आपको कहाँ पर है, यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यहाँ पर हन्नारेड महोदय के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। रंग महल हनुमानगढ़ जिले में स्थल पर खुदाई का कार्य 1952 से 54 में डॉक्टर हन्नारेड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा शुरू हुआ था। यहाँ खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, 105 तांबे की मुद्रा प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के मकान का निर्माण ईंटों से होता था। यहाँ के निवासी मूल रूप से चावल की खेती करते थे। तो जो रंग महल के व्यक्ति थे वो मूल रूप से चावल की खेती करते थे, ठीक है, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग महल स्थित है तो ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? अभी बताया, किसकी? चावल की। इसका उत्तर होगा चावल। और जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें चावल की खेती नहीं करते थे, ठीक है। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो इनमें नहीं था बिजनौर, ठीक है। बाकी तीन कर्णपुरा, कालीबंगा और ये तीनों सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के भाग थे। हनुमानगढ़ जिले में स्थित कर्णपुरा, कालीबंगा तथा उदयपुर में स्थित आहाड़ या आहार सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है। तो आहार सभ्यता को क्या आहाड़ के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? यानी कि लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के पास में एक जो सभ्यता स्थल है वह किस युग से संबंधित है? तो वह है मध्यपुरा पाषाण युग से संबंधित, ठीक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, व्याख्या देखते हैं। सन 1971-76 में डॉक्टर आलचिन ए एस गावड़ी व KTM हैंगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर के मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लूणी और उनकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? तो यह है पुरा पाषाण युग से, ठीक है, पुरा पाषाण युग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष
झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, सुनारी। सुनारी सभ्यता झुंझुनू जिले में खेतड़ी के पास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क से लोहे बनाने की भट्टियाँ मिली हैं। तो जो लोहे बनाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं? सुनारी से। जबकि जो तांबे गलाने की भट्टियाँ वह कहाँ से मिली हैं? उदयपुर से। और तांबे का जो सर्वाधिक कार्य कहाँ होता था? यह होता था कहाँ पर? गणेश्वर सभ्यता यानी कि सीकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थल को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता है? तो चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर जो स्थित स्थल है उसको चंपावती के नाम से जाना जाता था। जयपुर स्थित चाकसू को चंपा चाटसू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलवाड़ा सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? तो भीलवाड़ा सभ्यता का पता सर्वप्रथम जालौर जिले में लगाया गया। ठीक है, तो भीनमाल सभ्यता जालौर जिले में स्थित है। भीनमाल जालौर की सभ्यता का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भीनमाल का जो प्राचीन नाम था वह क्या था? श्रीमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई? तो भीनमाल की। किसकी? भीनमाल सभ्यता की खोज जालोर जिले में हुई। बालाथल सभ्यता की खोज उदयपुर में हुई और बागोर सभ्यता की ओर भीलवाड़ा में हुई। बैराट सभ्यता की खोज जयपुर में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? यह क्वेश्चन डिलीट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकला पुरा स्थल स्थित है? जो डीडकर शैलकला पुरा स्थल स्थित है तो कहाँ पर है? अलवर में। डीडकर शैलकला पुरा स्थल अलवर से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो वह था पीरियड 3 में। पुरातत्व स्थल जोधपुरा जयपुर का उत्खनन कार्य रतनचंद्र अग्रवाल व विजय कुमार के निर्देशन में हुआ। तो जोधपुरा जयपुर का जो उत्खनन हुआ था वह रतनचंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? तो लघु पाषाण संस्कृति से संबंधित जो स्थल हैं सोजतपाली, धनेरी और तिलवाड़ा बाड़मेर, तीनों स्थल लघु पाषाण युगीन सभ्यता से हैं। जबकि गणेश्वर सीकर में यह लघु पाषाण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का गांव। बहुत ही घुमाकर क्वेश्चन दिया है, तो वह कौन सा गांव है? वह है कुराड़ा गांव। यानी कि राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति, यानी कि राजस्थान में जो सर्वप्रथम ताम्र सामग्री की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ से प्राप्त हुई? तो वह है कुराड़ा, यानी कि नागौर के कुराड़ा गांव से। ठीक है, तो नागौर स्थित कुराड़ा गांव में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कोठार
खोज निकाली थी, कुठार यानी कुल्हाड़ी, तो वह मिली थी अलवर और इंद्रगढ़ से। इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कथन सत्य है। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशु पालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। तीसरा है कालीबंगा में दुर्ग निचला नगर दोनों प्राचीन युग में हैं। तो इसका केवल उत्तर है केवल 3, यानी कि जो कालीबंगा में दुर्ग व निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त हैं, प्राचीर यानी दीवार युक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर व घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया। तो बीकानेर एवं घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का जो अध्ययन किया गया वह किया गया था LP टेसीटोरी द्वारा। कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। तो राजस्थान के भानगढ़ से पुरापाषाणयुगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रयुगीन स्थल झाडोल कहाँ स्थित है। जो ताम्रयुगीन स्थल झाडोल है वह उदयपुर में स्थित है। झाडोल उदयपुर। चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता है। नागौर सभ्यता नागौर में बताइए आप कौन सभ्यता है। और जालोर में नेक्स्ट क्वेश्चन है। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो जो यह है मध्य पाषाण काल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लोहयुगीन सभ्यता है। तो लोहयुगीन सभ्यता आपको गणेश्वर सभ्यता डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, पुंगल, बीकानेर। सेकंड है भीनमाल जालोर, पलाया जालोर, मलाया भरतपुर, नोह भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी झुंझुनू। तो ऑप्शन नंबर 3 यह लोहयुगीन सभ्यता है। नोह भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी झुंझुनू। निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाणी स्थल है। तो ताम्रपाषाणिक स्थल है कौन सा है वह है आहड़ आघाटपुर, धूलकोट। यह उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं। तो देखो बागौर भीलवाड़ा में स्थित है, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, जबकि रत्नापुरा और लाटेश्वर राजस्थान में स्थित नहीं है। तो अपनी सभ्यता पूरी हुई। तो जो अपने सभ्यता स्थल में पूरे हो जाते हैं और नीचे कुछ सारणी दी हुई है जो छोटी छोटी सभ्यता हैं उनको यहाँ पर हैंड ओवर किया हुआ है, दिखाया हुआ है। तो आप देख लें। यहाँ से अगला टॉपिक चालू हो जाता है पुरातात्विक स्रोत, जिनको हम कल पढ़ेंगे। इस सारणी पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक काल स्थल औजारोपकरण और जीवन शैली। तो पुरापाषाण काल 24,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक था, जिसमें कौन कौन से सभ्यता स्थल थे देख लेते हैं। डीडवाना जायल जो नागौर में है, विराटनगर जयपुर में है, भानगढ़ अलवर में है, इंद्रगढ़ बूंदी में है, दर भरतपुर में है। यहाँ से औजार हैंडेक्स, चॉपर, चॉपिंग, क्यूलीवर मिला हुआ है, ठीक है। जीवनशैली इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यपाषाण काल यानी कि माइक्रोलिथ काल। यह 1000 ईस्वी वह 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक है, जिसमें बागौर सभ्यता विकसित हुई और तिलवाड़ा बाड़मेर सभ्यता और विराटनगर जयपुर सभ्यता विकसित हुई। यहाँ से स्क्रैप्सर पॉइंट सूक्ष्म पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीसरा युग है
नवपाषाण काल, नियोलिथिक युग 5000 ईसा पूर्व से। इसमें आर्य सभ्यता का विकास हुआ, गिलुंड सभ्यता का, राजसमंद और कालीबंगा सभ्यता का। यह तीनों नवपाषाण युगीन सभ्यता है। गिलुंड, आहड़ और कालीबंगा, यहाँ से सैल्ट, वसूला और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए। ये जो बाकी उपकरण दे रखे हैं ये औसतन दे रखे हैं, यानी कि जो अधिकतर सभ्यताओं से प्राप्त हुए हैं। अगला है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। पाषाण काल की जो सभ्यता है वह है बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल सभ्यता यानी कि कॉपर स्टोन एज। इसमें आर्य सभ्यता, झाड़ोल, बालाथल सभ्यता, नंदलालपुरा, किरोड़ोत, चीथवाड़ी, सावणिया, पुंगल, बूढ़ा पुष्कर, कुराड़ा, पर्वतसर, पिंडपाडलिया, कोल कोहली, मलाहा, ओझियाना, लाछुरा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बेणेश्वर सभ्यता। अगला है आयरन एज यानी कि लोहयुगीन। लोहयुगीन में नोह भरतपुर सभ्यता, विराटनगर जयपुर सभ्यता, जोधपुरा जयपुर सभ्यता, सांभर जयपुर सभ्यता, सोनारी झुंझुनू सभ्यता, रेड टोंक सभ्यता, नगर टोंक सभ्यता, नैनवा टोंक सभ्यता, भीनमाल जालौर सभ्यता, नगरी चित्तौड़गढ़ सभ्यता, चक 84 सभ्यता और तरखानों वालों का डेरा यानी कि गंगानगर सभ्यता। तो ये अपने जो सभ्यता टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और कल हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे जो एमसीक्यू हैं उनको महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। और हम आज अपनी क्लास को यहीं प्रोग्राम देते हैं। आज बनानी तो बड़ी थी लेकिन फ़ोन चार्ज न होने के कारण छोटी क्लास रखी जाती है।